हाय एंड वेलकम बैक टू द टैबल्यू वीडियो सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम सारे जितने भी डैशबोर्ड्स हमने अब तक बनाया है उनको एक साथ लाके एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाएंगे। तो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड जनरली सारे विजुअलाइजेशन को कंबाइन करके बना सकते हैं एंड इसमें हमें इंटरेक्टिविटी काफ़ी मिलती है। इंटरेक्ट करके हम टैबल्यू के अंदर काफ़ी व्यूज़ देख सकते हैं और एक कोहेसिव और इंगेजिंग डेटा स्टोरी मिलती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारा टैबल्यू है। ऐसे कुछ हमने 2-3 विजुअलाइजेशंस ऑलरेडी बना रखे हैं। अब सपोज इन सारे विजुअलाइजेशन को एक डैशबोर्ड में कंबाइन करना है तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे नीचे जैसे ये 3 प्लस सिंबल्स दिख रहे होंगे डिफरेंट। तो पहला प्लस सिंबल आपको पता है शीट्स का था, न्यू वर्कशीट ओपन करने के लिए। सिमिलरली ये दूसरा जो प्लस साइन है वो यहाँ पे देखेंगे आप तो न्यू डैशबोर्ड के लिए, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। न्यू डैशबोर्ड क्लिक करते ही ऐसा कुछ विंडो खुल जाएगा। ये फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं हम, क्योंकि अभी तक हम जो भी कर रहे थे वो शीट्स में कर रहे थे। शीट्स में जनरली हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं एंड विजुअलाइजेशन में उन सारे डैशबोर्ड्स को कंबाइन कर देते हैं, एक इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसमें जनरली ये वाला हमारा मेन पैन है जिसमें हम मल्टीपल डैशबोर्ड्स ला सकते हैं। लेफ्ट वाला जो है वो डिफरेंट फीचर्स जो डैशबोर्ड में हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो शीट्स है जो हमने ऑलरेडी क्रिएट की है। आप इनमें होवर करेंगे तो दिख जाएगा। जैसे हमने एक मैप्स की शीट क्रिएट की है, उसको मैं ड्रैग करके जस्ट ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करते एक डैशबोर्ड बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। ये तो हमने पहले मैप्स वाली शीट में भी देखा था। द डिफरेंस इज कि यहाँ पे अभी मैप्स के साथ साथ अगर मेरे को सेल्स भी डालना है सपोज, तो भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो मैप भी दिख रहा है, साथ साथ उनका सेल्स का ट्रेंड भी दिख रहा है। दोनों चीज़ें एक साथ दिख रही है। एंड उसी के साथ अगर मेरे को प्रॉफिट सपोज डालना है तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट भी डाल सकता हूँ। ऐसा करके सारे डैशबोर्ड्स को हम इधर कंबाइन डाल सकते हैं। अब ये थोड़ा इसका साइज़ जो है वो छोटा है, तो उसको यहाँ पे एक साइज़ का ऑप्शन है जिसमें एक रेंज सेलेक्टेड है, तो हम इसको अभी ऑटोमेटिक कर देते हैं। ऑल्दो ऑटोमेटिक में रेंडर होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसको जनरली फिक्स रखेंगे तो बेहतर है, बट अभी के लिए समझने के लिए हम इसको ऑटोमेटिक ही रख रहे हैं। ऑटोमेटिक करने पे ये सारा कुछ अपने आप कंबाइन होके दिख रहा है एक व्यू। अब सपोज़ मेरे को इन डिफरेंट डैशबोर्ड्स के बीच में एक कनेक्टिविटी लेके आनी है, तो वो कैसे ला सकते हैं। तो एक तो होता है फ़िल्टर का ऑप्शन। फर्स्ट फिल्टर कैसे कर सकते हैं, तो हर डैशबोर्ड पे अब यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो एक एरो दिखा होगा जहाँ पे मोर ऑप्शन का क्लिक, जहाँ पे एक ऑप्शन होगा जिसमें मोर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मोर ऑप्शन में यहाँ पे एक यूज एज फिल्टर का ऑप्शन है, उसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये अब ऐसा हो गया है इस डैशबोर्ड में। ये डैशबोर्ड बाकी सारे ये विजुअलाइजेशन इस डैशबोर्ड के बाकी सारे विजुअलाइजेशन के लिए फिल्टर का काम करेगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन को, यूज एज फिल्टर। ये डायरेक्टली भी दिया हुआ है यहाँ पे। अब इससे होगा क्या, सपोज मेरे को देखना है ये जो भी सिटी है कैलिफोर्निया, इसकी जो सेल्स है वो ये है, बट इसका ट्रेंड क्या है, ईयर ऑन ईयर क्या चल रहा है, प्रॉफिट कैसे हो रहा है, वो सब देखना है। तो वो कैसे देखेंगे, तो जस्ट इस पर क्लिक करना है। अभी क्लिक करते क्या हुआ, ये दोनों चार्ट चेंज हो गए। इस विजुअलाइजेशन में अभी ये जो सेल्स दिख रही है वो ओनली कैलिफोर्निया की दिख रही है। सिमिलरली यहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा है वो ओनली कैलिफोर्निया का दिख रहा है। वैसे ही सपोज मैं यहाँ पे एक दूसरी न्यूयॉर्क सिटी सेलेक्ट करता हूँ तो ये न्यूयॉर्क सिटी का हो गया। ऐसे मैं मल्टीपल प्लेसेस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। मल्टीपल करूँगा तो उन सबका एक साथ दिख रहा है कि यहाँ पे ये सेल्स ऐसे जा रहा है, प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, थिंग्स लाइक दैट। है ना, काफ़ी मज़ेदार। फिर एक और ऑप्शन होता है इसमें एक्शन का। तो अगर आप यहाँ पे ऊपर रिबन पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे एंड एक्शन पे क्लिक करेंगे, तो इसमें और क्या एक्शंस हम डाल सकते हैं। जैसे हमने अभी फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे डाला तो फिल्टर का एक एक्शन डायरेक्टली यहाँ जनरेट हो गया। ठीक है, वैसे और क्या एक्शंस हम डाल सकते हैं। जैसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ तो एक हाईलाइट का एक्शन डालूंगा, जिसमें मैं अगर होवर करूँ तो जो भी फील्ड्स हैं वो इन तीनों शीट्स में से कहीं पे भी होवर करूँ तो रिलेटिवली सब जगह वो होवर होने पे हाईलाइट हो जानी चाहिए। ठीक है, मैंने एक हाईलाइट का एक्शन डाला यहाँ पे, क्लिक ओके कर दिया। अब इससे होगा क्या, मैं सपोज यहाँ पे होवर कर रहा हूँ, यहाँ पे होवर करते ही जो यहाँ का प्रॉफिट देख रहा हूँ इसके करस्पॉन्डिंग नीचे वाले विजुअलाइजेशन में भी ये सेलेक्ट हो रहा है एंड ये यहाँ की वैल्यू दिखा रहा है, सेल्स एंड प्रॉफिट। एंड यहाँ इन दोनों में कुछ कनेक्शंस है नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिटी है। सपोज ऐसी विजुअलाइजेशन में कहीं सिटी होती तो यहाँ सेलेक्ट करता तो सेम सिटी अलग जगह भी हाईलाइट हो जाती। तो इसमें हम मल्टीपल एक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। जैसे एक किसी शीट पे जाना है हमें, क्लिक करके तो शीट पे जा सकते हैं। किसी वेब लिंक पे जाना है तो यूआरएल डाल सकते हैं। किसी पैरामीटर्स जो अगर डिफाइंड है तो उनको भी चेंज कर सकते हैं। ये आई थिंक थोड़ा हायर टॉपिक है, तो अभी के लिए इसको डिच कर सकते हैं। बट हाँ, नॉर्मल फिल्टर, हाईलाइट, यूआरएल जाना, किसी शीट पे जाना, ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये हो गया एक्शन का काम। अब सपोज़ हमें इसके अंदर हेडिंग्स या कुछ भी इमेजेस ये सब डालना है, लोगो डालना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑप्शन है नीचे, शो डैशबोर्ड टाइटल। तो उसको अगर क्लिक करेंगे तो सॉरी ये टैबल्यू कुछ वियर्ड वे में काम कर रहा है, बट इसको सेलेक्ट करने पे यहाँ पे डैशबोर्ड का नाम आना चाहिए। ओके, इसको अब एडिट भी कर सकते हैं हम, चाहे जो लिख सकते हैं। जैसे मैं एडिट करना चाह रहा हूँ इसको, तो डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने पे यह भी शीट के नेम से ले रहा है जो भी है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो चाहिए वो एडिट कर सकते हैं नाम शीट के नाम से अलग। और आप चाहते हैं कि शीट के नाम से ही लिंक रहे तो आप डायरेक्टली रेवेन्यू एंड सेल्स करके
एंटर करेंगे तो वही ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज हो गया है। सिमिलरली अगर आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ टेक्स्ट डालना है कहीं पे भी, सेल्स एंड प्रॉफिट ओके किया मैंने, तो यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट आ गया। टैलेंट को मे बी मैं ऊपर यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे ड्रैग कर दिया तो सेल्स एंड प्रॉफिट लिखा आ गया। ऐसे ही आप कहीं पे भी टेक्स्ट अपने हिसाब से डाल सकते हैं इन कंटेनर्स में। जनरली यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स बनते हैं डैशबोर्ड में जो कि विजुअलाइजेशन से आते हैं, एंड कुछ एक हम ऑटोमेटिकली हम क्रिएट कर सकते हैं। हर किसी कंटेनर पर आप अगर होवर करेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। एंड इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप डायरेक्टली किसी जगह पे आप ब्लैंक स्पेस छोड़ दें, हर कोई स्पेस कंटेनर से ही फिल होगा जो भी आपका विजुअलाइजेशन एरिया है। मेरा क्लियर, एवरीवन विद मी? कूल। नेक्स्ट अगर हम इमेज डालना है यहाँ पे सपोज, तो मैं यहाँ पे इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, एंड यहाँ पे एक इमेज चूज़ करने का ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, अपलोड कर सकते हैं, वेब से लिंक कर सकते हैं। मैं सिंपली इमेज सपोज चूज़ कर लेता हूँ एंड ओके क्लिक कर देता हूँ एंड फिट कर देता हूँ इस इमेज को, एंड सेंटर भी कर देता हूँ एंड ओके क्लिक कर देता हूँ। तो ये टैब्लू का एक मैंने इमेज डाल दिया है। ऐसे आप कोई भी अलग इमेज डाल सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है, एंड इस इमेज को लिंक कर सकते हैं कि इस पर क्लिक करने में किसी यूआरएल पे डायरेक्ट हो जाए। तो ये फंक्शनैलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अब सपोज़ कभी ऐसा है लगता है कि ये कोई कंटेनर जो है हमारा एग्जैक्टली साइज़ में फिट नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, या सही से उसका विजुअलाइजेशन नहीं आ रहा, तो एक ऑप्शन होता है कि इसको कंटेनर को फ्लोटिंग या फिक्स दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये फ्लोटिंग का ऑप्शन है, अब ये फिक्स है, इस पर फ्लोटिंग क्लिक करते ही आप देखेंगे फ्लोट होने लग गया है। अभी किसी भी जगह पे हम इसको ड्रैग करके पुट कर सकते हैं। जैसे मेरे को लग रहा है कि ये मैं यहाँ पे करके ड्रैग एंड ऊपर यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, तो ये ऐसे भी रख सकते हैं हम फ्लोट करके। टैब्लू का लोगो ऐसे दिख रहा है, रादर देन किसी एक कंटेनर में फिक्स होने की बजाय अब ये फ्लोटिंग है, इसको कहीं पे भी मैं पुट कर सकता हूँ। जनरली बहुत सारे ऐसे फ्लोटिंग होंगे तो कुछ भी यहाँ पे वियर्ड सा बन जाएगा। तो जनरली ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स रहते हैं एंड फिक्स होकर एक जगह पे रहते हैं इन अ डैशबोर्ड। नेक्स्ट आता है कि इस डैशबोर्ड को जब हमने बना लिया है तो अब इसको पब्लिश कैसे करें, पब्लिश करके वेबसाइट पे डायरेक्टली ऑनलाइन कैसे देखें। तो उसके लिए अगर आपके पास टैब्लू डेस्कटॉप है जो कि परचेज्ड वर्जन है, तो उसमें आपके पास आपका खुद का सर्वर होगा जिस पर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके पब्लिश कर सकते हैं। एंड अगर ये टैब्लू पब्लिक वर्जन है तो इसमें आपको टैब्लू पब्लिक का जो सर्वर है उसी पे आपको सेव करना होगा। तो यहाँ पे एक सेव टू टैब्लू पब्लिक का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला पब्लिश होके टैब्लू पब्लिक की वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा, एंड आप उसको ऑनलाइन कभी भी इंटरनेट के यूज़ से देख सकते हैं। एंड आप इसको लिंक को कहीं पे भी शेयर भी कर सकते हैं, और आप इस लिंक को कहीं पे भी एम्बेड भी कर सकते हैं जहाँ से यूजर्स कैन डायरेक्ट। ठीक है, कूल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आपने अभी अपना फर्स्ट इंटरेक्टिव डैशबोर्ड टैब्लू में बना लिया है। डैशबोर्ड बहुत ही पावरफुल वे है स्टोरीज बताने के लिए, अपने डेटा की या कुछ भी इनसाइट शेयर करने के लिए। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि फॉर्मेट को जो ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं डैशबोर्ड को, एंड फॉर्मेट कैसे रखते हैं, एंड प्रोफेशनल यूज़ के लिए कैसे यूज़ करते हैं। सो सी यू सून, थैंक यू।